द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और एल शड्डाई मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि लास्ट 2 वीडियोस जो हमने एल शड्डाई मिनिस्ट्री के द्वारा बनाए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। और अगर पसंद आए हैं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज हर थर्सडे को हम एक नया वीडियो जो कि बाइबल से ही कोई वचन लेकर हम उस पर मनन करेंगे और उसके बारे में बातचीत करेंगे और बातों को शेयर करेंगे और उसके बारे में समझेंगे एक साथ। तो आज भी मैं एक वचन लेकर आई हूँ जिसको स्टार्ट करने से पहले हम परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप देते हैं, प्रार्थना करते हैं। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करके परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप देते हैं। हालेलुया। महान जीवित सामर्थ्य अनुग्रह पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय इस घड़ी को देने के लिए। जब हम एक बार फिर से वचन को शेयर करना चाहते हैं प्रभु, तो आपके हाथों में संपूर्ण रूप से सारी बातों को और सारी परिस्थिति को, सारी कॉन्वर्सेशन को सौंप देते हैं प्रभु। जो भी मैं बोलूँ प्रभु, मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बोलने पाए प्रभु। और जितने भी लोग सुनते प्रभु उनके लिए आशीष बनने पाए प्रभु। वो जो वचन आप बोलते हैं प्रभु उनके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु और उनके हृदय में 100% फल लाने वाला होने पाए प्रभु। और उस वचन के द्वारा प्रभु सभी लोग आशीषित होने पाए प्रभु। आपके हाथों में संपूर्ण रूप से सारी बातों को सौंपते हुए, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम जिस वचन पर मनन करेंगे वो है नीति वचन का 18 चैप्टर। और उसमें आप अगर निकाल लेंगे, बाइबल आपके पास है तो आप निकाल लेंगे। उसमें 18 चैप्टर के 21 जो पद है उसको हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें जीव के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो जीव के बारे में क्या लिखा हुआ है उसको ज़रा हम मनन करते हैं और उसके बारे में समझेंगे एक साथ मिलकर। और इस पर जीव के वश में लिखा हुआ है कि मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। तो मृत्यु तो हम समझ रहे हैं कि भाई डेथ और जीवन, लाइफ। तो ये क्यों लिखा हुआ है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते? जीव तो भाई हम बातचीत करते हैं उससे, हम खाना खाते हैं और स्वाद का पता लगता है जीव से। तो उसके वश में मृत्यु और जीवन कैसे हो सकते हैं? ऐसा क्या है जीवन, मतलब जीव के वश में ऐसा क्या है जो जीवन और मृत्यु भी हो सकता है इससे? आगे लिखा हुआ है, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। मतलब इसके द्वारा शायद कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से हमें या तो जीवन या मृत्यु मिलती है। तो हम इस बारे में समझेंगे आज। और आज का विषय सिर्फ और सिर्फ यही है कि जीव को हमें किस काम में, किस उद्देश्य से परमेश्वर ने दिया है और हम उसका किस कार्यों में उसका प्रयोग करें। इसी बारे में हम मनन करेंगे कि जीव का प्रयोग हम किस मैटर में करते हैं। परमेश्वर ने ये जीव हमें दिया है लोगों को ऊपर उठाने के लिए। हमें जो दुखी और दीन जन है उनको ऊपर उठाना है, परमेश्वर के वचन को सुनाना है, सुसमाचार को देना है और उनको अच्छी बातों से, उनको अपने आप को ऊपर नहीं करना है बल्कि उनको ऊपर करना है। जो भी दीन और दुखी हैं, जो निराश है अपने जीवन में और उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, तो इस जीव के द्वारा हम दूसरों को ऊपर उठाने का काम करते हैं और उनके बारे में पॉजिटिव बातों को बोलकर, उनके सिचुएशन के बारे में पॉजिटिव बातों को बोलकर उनको ऊपर उठाने का काम करते हैं। लेकिन एक विपरीत परिस्थिति भी होती है जीव की, जो हम कई लोगों में पाते हैं। और जिन लोगों में ये चीज़ पाते हैं उनके साथ मेरे ख्याल से किसी को भी रहना अच्छा नहीं लगता है। एक तो होता है जीव का उपयोग पॉजिटिव बातों के लिए करना, लोगों को ऊपर उठाने के लिए करना, सुसमाचार बताने के लिए करना, लोगों के दुख दर्द को बांटना। और एक होता है उसका जस्ट ऑपोजिट कि जीव से हम मृत्यु को लाते हैं। ये तो हो गए जो पहले मैंने बोला, उसकी वजह से लोगों को जीवन मिलता है। लेकिन ऐसे भी जीव का उपयोग मैंने करते हुए लोगों को देखा है जिनकी वजह से मृत्यु मिलती है। और वो क्या है? नेगेटिव बातों को बोलना, लोगों को नीचा दिखाना, लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों के बारे में गॉसिप करना, बैकबाइटिंग करना। ये सब है मृत्यु जो लाता है किसी के जीवन में। हम अक्सर देखते हैं लोगों को जज करते हैं कि अरे तुम में तो ऐसा है वैसा है। किसी की खामियां को प्रकट करके हम अपने आप को ऊपर कर लेंगे, ये परमेश्वर के ग्रहण योग नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमें हर परिस्थिति में अपने आप को छोटा करके दूसरों को ऊपर उठाना है।
और अगर हम बहुत कुछ जानते भी हैं तब भी हमें लोगों को ये देखिए, नॉलेज हमेशा मुझे ऐसा लगता है, और कई लोगों का ये कहना भी है कि नॉलेज जो है, हम जो नॉलेज पाते हैं, जो हमारे पास है, उसको बांटने के लिए बनाया गया है। हम अगर अपनी नॉलेज को शो करके किसी को नीचा कर रहे हैं तो वो सही नहीं कर रहे हैं। वचन का नॉलेज भी होना बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छा वचन जानते हैं और कई सारे पद आपको रटे हुए हैं। आप हर बुक से आपको पद रटे हुए हैं और आप लोगों के सामने डींग मार रहे हैं, अरे मैं तो ये भी जानता हूँ, ये भी पद मुझे रटा हुआ है, और लोगों के सामने आप डींग मार रहे हैं। बल्कि उन पदों का, उन वचनों का इस्तेमाल करके आपको लोगों के काम में लाना चाहिए और लोगों को उन वचनों के बारे में उनको सिखाना चाहिए। और जैसे लिखा है, जो संभल कर बोलता है वो ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। विपरीत परिस्थिति में हम अपने मुंह को बंद रखें। यहाँ पर मतलब यही है कि जो संभल कर बोलता है, अब जैसे अगर आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत गुस्सैल है या वो कुछ भी नेगेटिव बोल सकता है, तो आप उसके सामने संभल कर बोलिए, और वही ज्ञानी ठहरता है जो संभल कर बोलता है। ये मैं वचन पढ़ रही हूँ 17 चैप्टर का 27, और नीति वचन में ही है ये। और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। जो वाकई में ज्ञानी है वो शांत रहेगा, वो अपने ज्ञान का बखान नहीं करेगा, वो ये नहीं दिखाएगा कि मुझे कितना आता है, क्या कितना मैं जानता हूँ वचन के बारे में। या लोग जैसे सोसाइटी में भी उठते बैठते, कई बार मैंने लोगों को देखा है कि कुछ जानने वाले लोग, अगर कोई किसी को कुछ खबर नहीं पता है तो उसके बारे में कहते हैं, अरे तुम पेपर नहीं पढ़ते क्या, अरे तुम न्यूज़ नहीं देखते क्या। ऐसा कहना एक व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है कि हो सकता है कि कोई न्यूज़ उससे मिस हो गया हो सकता है कोई खबर उससे मिस हो गई हो। तो हम अगर 24 घंटे न्यूज़ देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें ज़्यादा खबर पता होंगी, तो हमें शेयर करना चाहिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट, भाई तुम्हें पता है कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन अगर यही चीज़ हम दूसरे तरीके से कहते हैं कि अरे तुम देखते नहीं हो क्या, क्या करते रहते हो, तो उससे उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं हर्ट होगा, वो कहीं ना कहीं दुखी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों से हमें बचना है। और दूसरी बात, जीभ का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। हम कभी भी अपने लाइफ के लिए भी गलत बातों का डिक्लेयर ना करें। जैसे कई लोग निराशा में ऐसा कहते हैं, अरे मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, अरे मुझे कभी भी इस चीज़ से छुटकारा नहीं मिलेगा, मुझे कैंसर से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, मुझे इस रोग से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आप शैतान के सामने इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं। बल्कि आपको धन्यवाद देना चाहिए, और हर एक परिस्थिति, जो भी आपकी जैसी भी जितनी भी बुरी परिस्थिति हो, उसके बारे में आपको यही कहना चाहिए कि नहीं, मेरी परिस्थिति बदलेगी, परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, भले मुझे ना दिखे, भले कुछ भी परिस्थिति हो, मुझे उम्मीद है, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी परिस्थिति बदलेगी, और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर बहुत जल्दी मेरी परिस्थिति को बदलने वाले हैं। या अगर आप किसी निराश व्यक्ति से मिले तो उससे कहें कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी परिस्थिति बहुत जल्दी बदलने वाली है भाई बहन, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। एक यही शब्द और एक यही सेंटेंस उस आदमी के लिए जीवन है जो निराशा से जूझ रहा है। उस आदमी के लिए वो ये शब्द उसके लिए जीवन है। आप कहीं जानते नहीं हैं शायद कि ये शब्द बोलकर आपने उसके जीवन में एक थोड़ी सी खुशी शायद दे दी है, और वो उसी बात को आनंद सहित याद करके कितना आनंदित होगा, और उसके आनंद को देखकर परमेश्वर भी कितने खुश होंगे। एक और वचन हम देख लेते हैं जो कि याकूब की पत्री में है, और जिसके जो याकूब की पत्री में जो दिया गया ये भी बहुत मतलब आप इसमें और अच्छे से समझेंगे कि जीभ कितनी ख़तरनाक एक अंग है हमारे पूरे शरीर में। तो हम देख लेते हैं कि वैसे ही याकूब की पत्री 3 चैप्टर में मैं पढ़ रही हूँ 5वें पद से। याकूब की पत्री 3 चैप्टर 5वें पद से, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। नरक कुंड की आग से जलती रहती है। मतलब ये कितनी दुर्लभ और ख़तरनाक चीज़, एट अ टाइम दुर्लभ भी और ख़तरनाक चीज़ है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम किसी के लिए या अपने लिए मृत्यु को बुला सकते हैं। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो अपने लिए जीवन को और किसी और के लिए जीवन को ला सकते हैं। और जैसे एक वचन में और भी लिखा हुआ है बाइबल के वचन में
कि जो सबसे यीशु मसीह ने खुद कहा है कि सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जो मन में भरा है वही तेरे मुंह में आएगा। अगर हम मन में किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसा है, ये वैसा है, या कोई आपके पास आकर उसके लिए गॉसिप को करता है कि पता है ये ऐसा है और आपको इससे दूरी बनानी चाहिए, ये बनानी चाहिए, तो पहले आप पता करिए कि वाकई में वह व्यक्ति ऐसा है कि नहीं है। अगर आप नेगेटिव बातों को उसके मन में अपने लिए सोचते रहते हैं और अचानक से एक दिन वो व्यक्ति आता है और आपके साथ उसकी कोई बहस होती है, तो वो चीज़ आपके मुंह में आ जाएगी कि आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो भी आप मन में सोचते हैं वो भी आपके मुंह में आती है। तो मन में ऐसे विचारों को रखें, पॉजिटिव विचारों को रखें कि जिससे आप आपके मुंह में वो सारी विचार बातें ना आए। तो आप देखेंगे कि मन में अगर आपके अच्छे विचार हैं तो मुंह में भी आपके अच्छे विचार आएंगे। जैसे एक वचन में, परमेश्वर के एक वचन में लिखा हुआ है, लूका के 6वें चैप्टर में 45 पद में लिखा हुआ है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातों को उत्पन्न करता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातों को उत्पन्न करता है। तो जो मन में बसा है वही आपके जीभ में आएगा। तो सबसे पहले अपने मन की रक्षा करिए और अपने मन को ऐसी बातों से भरिए, जो ऐसी पॉजिटिव बातों से भरिए जिससे वो बातें आपके मुंह में ना आए, किसी को हम हर्ट ना करें, किसी के लिए हम मृत्यु का कारण ना ठहरें, और जीभ का इस्तेमाल सही ढंग और सही रीति से करें। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए जीभ को दिया है, सही बातों का इस्तेमाल करने के लिए जीभ को दिया है, गाली देने के लिए नहीं, अनुचित बातों को करने के लिए नहीं, बुरी बातों को कहने के लिए नहीं। और एक वचन में ये भी लिखा हुआ है, परमेश्वर का कहना ये भी है कि एक ही सोते से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता। तो या तो आप जीभ से गालियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदी बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं, गॉसिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, अच्छी बातों का काम मिला सकते हैं और लोगों को ऊपर उठाने के लिए काम कर सकते हैं। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड।